अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। आज हम एक नया कोर्स लेकर आए हैं जो मोबाइल ग्राफिक्स से रिलेटेड है और इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं पिक्सल लैब, जो बहुत ही पॉपुलर ऐप माना जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, ख़ुसूसन मोबाइल एप्लीकेशन में। और आजकल एंड्रॉयड मोबाइल हर शख्स के पास होता है। लैपटॉप वगैरह अफ़ोर्ड करना तो थोड़ा मुश्किल होता है हर शख्स के लिए, लेकिन मोबाइल तो उमूमन सारे लोगों के पास होता ही है। इस तकाज़ा के पेश नज़र भी हमने सोचा कि एक ऐसा कोर्स शुरू किया जाए जिसमें मोबाइल से ईज़िली डिज़ाइन कर सकें, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ या सबसे अहम चीज़ यूट्यूब थंबनेल है। तो अब यूट्यूब थंबनेल बहुत सारे लोगों को ज़रूरत इसलिए पड़ती है इसकी, चूँकि बहुत सारे हज़रात ऐसे होते हैं जो मोबाइल से ही वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर यूट्यूब पे कुछ चीज़ें, कुछ कंटेंट अपलोड करते रहते हैं वक़्तन-फ़वक़्तन। उन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ होता है, उन्हें थंबनेल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो बहुत सलीके से थंबनेल डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं और बहुत कलर कॉम्बिनेशन वग़ैरह जो सारी चीज़ें होती हैं ग्राफ़िक में, जो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें वो मैच नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं कर पाता है। लोग उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं हासिल कर पाते हैं। इसलिए ऐसे यूट्यूबर्स के लिए ख़ुसूसन थंबनेल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हम लेकर इंशाअल्लाह बहुत जल्द आ रहे हैं कि कैसे मोबाइल पे ही आप आसानी से तरह-तरह के थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ़ थोड़ा-सा दिमाग का यूज़ है और थोड़ी आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए और पिक्सल लैब के बारे में थोड़ी मालूमात आपको होनी चाहिए, फिर इंशाअल्लाह ये सारे काम आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। इसी तरह कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह हैं या सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, उनमें कुछ काम आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है या फिर आजकल तो आपको मालूम ही है डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। लोग कर रहे हैं काम तरह-तरह से और पैसे भी कमा रहे हैं। तो इन सब तकाज़ाओं के पेश नज़र मैंने ये काम शुरू किया है। आज इंशाअल्लाह पिक्सल लैब का हम फर्स्ट लेसन देखेंगे, पहला सबक देखेंगे और सबसे बड़ी ख़ासियत इस कोर्स की ये होगी, इस सीरीज़ की ये होगी कि इसमें हम एक-एक टूल को अलग-अलग करके कवर करेंगे। यानी कभी-कभी आप ऐसा भी देखेंगे कि हमारी वीडियो 1 मिनट की भी बनेगी, 1.5 मिनट की भी बनेगी, कभी-कभी कोई वीडियो ऐसी होगी जो 5 मिनट भी बनेगी, लेकिन सारे टूल्स अलग-अलग हमने डिवाइड कर दिया है। सारे टूल हम लोग इंशाअल्लाह अलग-अलग करके यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे, जो सेपरेट वीडियोज़ में आपको मिलती रहेंगी, लेसन वाइज़ इंशाअल्लाह। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। पिक्सल लैब हमारे पास पहले से मौजूद है। मैं माउस का यूज़ करूँगा, चूँकि माउस पॉइंटर से देखने में आसानी होती है, सहूलत होती है, इसलिए मैं माउस पॉइंटर ही यूज़ करता हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोगों को ये मुग़ालता हो जाता है कि माउस पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, तो शायद मैं ये लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँगा। ऐसी बात नहीं है, आप माउस का यूज़ फ़ोन में भी कर सकते हैं ओटीजी के ज़रिए। आप ओटीजी ले लें, आपका फ़ोन अगर टाइप सी उसमें टाइप सी केबल लगता है, तो टाइप सी ओटीजी लें या फिर जो पुराना वाला हमारा आता था, वो अगर लगता है, तो वो यूज़ करें। बहरहाल माउस का यूज़ किया जाना मुमकिन होता है, ठीक है? आप कीबोर्ड का भी यूज़ इसी तरह कर सकते हैं। बहरकैफ़ चलिए हम सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा पिक्सल लैब सामने है, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा पिक्सल लैब ओपन हो चुका है। पिक्सल लैब का ये इंटरफ़ेस है, इसमें कुछ चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही होंगी। एक तो ये एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया नज़र आ रहा है। ये कहलाता है आपका डॉक्यूमेंट एरिया, यानी इस एरिया में आप काम करते हैं, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे लाते हैं या फिर किसी तरह की टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखते हैं। जो भी काम आप करते हैं, यही एरिया आपका सेव होता है, इमेज बनता है, ठीक है? जो गैलरी में बाद में जाकर सेव आप इज़िली कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका नीचे यहाँ पर एक पट्टी की तरह नज़र आ रही होगी, ये क्या कहलाती है? बार। इंग्लिश में पट्टी को बार कहते हैं। ये बेसिक चीज़ें तो आपको मालूम होंगी ही, अगर इंग्लिश से थोड़ी बहुत भी शनासाई होगी। तो ये पट्टी आपका बार कहलाती है, ठीक है? ऊपर में भी एक पट्टी है, ये भी बार है। जब आप लैपटॉप में या फिर लैपटॉप के किसी भी प्रोग्राम में मसलन आप वर्ड ले लें या एमएस ऑफ़िस के किसी भी प्रोग्राम को ले लें, एक्सेल ले लें, एमएस वर्ड ले लें या फिर पावर पॉइंट है या ग्राफ़िक डिज़ाइन में कोरल ड्रॉ है और एआई है, यानी एडोब इलस्ट्रेटर है या फ़ोटोशॉप है, ये सारी चीज़ें हैं। उन सब में ये ऊपर वाली पट्टी होती ही होती है, जो टाइटल बार कहलाती है, ठीक है? इस पट्टी में उमूमन आप लैपटॉप में देखेंगे कि उस प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ होता है, जो प्रोग्राम आप यूज़ करने वाले हैं या यूज़ फ़िल वक़्त आप कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ भी ऐसा ही होता है, जैसे मैं बाहर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पिक्सल लैब आपका शो कर रहा है छोटा-सा कोने में, ठीक है? यहाँ पे। तो ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा टाइटल बार है पिक्सल लैब का।
और ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है। और नीचे ये जो पट्टी होती है, ये आपकी तब्दील होती रहती है। यानी आप यहाँ से ऑब्जेक्ट कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो ये पट्टी आपकी तब्दील होती रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए अभी कुछ है, यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे कुछ आ गया, यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे कुछ। ये ऑब्जेक्ट से या टूल से रिलेटेड ये पट्टी होती है, जिसको हम प्रॉपर्टी बार भी कह सकते हैं और रिबन बार भी कह सकते हैं, इसी तरह ऑप्शन बार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तब्दील होती रहती है पट्टी। उसके बाद में हमें इसके नीचे एक और पट्टी मिलती है, ये वाली नीचे वाली, जिसमें भी तरह तरह की चीज़ें, हमें तरह तरह के टूल्स मिलते हैं। ठीक है, जिनको हम इंशाल्लाह एक एक करके एक एक टूल कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आज देखने वाले हैं वो है ये वाला, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक्सेल लैब ने हमें बैकग्राउंड्स दिए हुए हैं, उन डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड को हम देखेंगे एक-एक करके कि इन बैकग्राउंड को हम किस तरह अपने पिक्सेल लैब में यूज़ कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जब भी आप पिक्सेल लैब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट के नाम से एक बैकग्राउंड मिलता है, ये वाला। ये हमारा इंसर्ट होता है पहले से। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँ तो ये हमारा आ गया। यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिखें, कुछ भी लिखें, यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये आपका सिंपल टेक्स्ट है, इसमें किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ना शैडो है, ना 3D है, कुछ भी नहीं है। ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसी को थोड़ा बड़ा कर दूँ अभी सिर्फ़ देखने के लिए, ये बड़ा छोटा कैसे करते हैं, रीसाइज़ और साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, ये सारे असबाक हमारे आगे आ रहे हैं। ठीक है? ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट है, ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से आप थिन वाला चूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये तब्दील हो जाएगा। बैकग्राउंड भी तब्दील हो गया और टेक्स्ट में थोड़ा-सा स्ट्रोक आ गया, यानी आउटलाइन ब्लैक कलर का। ठीक है? उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक टेक्स्ट में डबल कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रेडियंट टाइप का, यानी इसमें 2-3 कलर मिक्स करके ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट तैयार किया गया है। ठीक है? तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं पिक्सेल लैब की तरफ से, इसमें आप तरह-तरह के काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पिक्सेल लैब की तरफ से कुछ चीज़ें पहले से बनी-बनाई मिल जाती हैं। यहाँ पे एक कैप है, ताज है, जो कह लें, ठीक है? और यहाँ पर आपका एक टेक्स्ट बना हुआ है पहले से, यहाँ पर भी आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं और यहाँ पर कोई टेक्स्ट आप ऐड भी कर सकते हैं। मिमिक्री अगर आपको करनी हो, मीम कुछ बनाना हो, तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। टॉप मीम यहाँ पे और बॉटम मीम यहाँ पे। इसे हम ज़रा छोटा कर लेते हैं, तो ये हमारा साफ-साफ नज़र आएगा। ठीक है? जब आप इसके अंदर कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो ये बिल्कुल इसी इफ़ेक्ट में आएगा। ठीक है? तो ये बैकग्राउंड है। इसी तरह यहाँ पे 3D मिल जाता है हमें, है ना? ये 3D आप देख रहे होंगे। इस तरह से 3D बैकग्राउंड भी यहाँ पर हमें पिक्सेल लैब की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। इनमें हमें कुछ बनाना नहीं होता है, ये बने-बनाए होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि ये बने-बनाए हमें मिलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप इस तरह का थोड़ा-सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी है इसकी नीचे की तरफ, और फिर यहाँ पे मज़ीद आगे हमें 3D मिलता है और फिर यहाँ पे हमारा कर्व वाला मिलता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें आगे मिलती हैं। ये न्यू टेक्स्ट है। इसी तरह आगे और भी तरह-तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें आप, रिफ्लेक्शन यहाँ पे इसकी आती है थोड़ी-सी नीचे में, है ना? और ये स्ट्रोक भी है, इसमें थोड़ा-सा शैडो भी है। यहाँ पे देखें आप, ये टेक्स्ट हमारा ख़राब हो गया है। जब भी इस तरह का पिक्सेल लैब में प्रॉब्लम हो, आगे होता है ख़ुसूसन एम्बोस का, जब हम ऑप्शन यूज़ करेंगे, टूल ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो उस वक़्त इस प्रॉब्लम का हमें फेस करना पड़ता है। ठीक है? तो इसे थोड़ा-सा साइज़ इसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें, यानी बढ़ा लें या कम कर लें, ये ठीक हो जाता है हमारा। ठीक है? यहाँ पे इनर शैडो है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग तफ़सील से पढ़ेंगे कि इनर शैडो क्या होता है, इसी तरह हमारा शैडो क्या होता है। बहरहाल आज हमें जो चीज़ देखनी थी वो हमने देख ली बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड्स के बारे में। तो इनमें से आप फ़िलहाल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं तो इनमें से किसी का यूज़ नहीं करता हूँ सिवाय डिफ़ॉल्ट के। इसी में सारा काम होता है और इसी में तमाम डिज़ाइन्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है? तो आज तो हम लोगों ने देख लिया बैकग्राउंड से रिलेटेड, और कल भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे इसी तरह नेक्स्ट लेसन में दूसरी चीज़ें, टेक्स्ट क्या है, फिर टेक्स्ट से रिलेटेड इतने सारे ऑप्शंस हैं, इन सबको हम इंशाल्लाह एक-एक वीडियो में अलग-अलग करके कवर करेंगे। ठीक है? पोज़ीशन क्या है, रिलेटिव पोज़ीशन क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। इंशाल्लाह हम इनको अलग-अलग करके नेक्स्ट लेसन में लेसन वाइज़ देखते चले जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।